अत्यधिक चिंता का विषय है। लगभग 2 दशक के बाद इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, वरना इसके पहले विस्फोट कश्मीर को अगर छोड़ दें तो भारत के अंदर के भूभाग में कोई ऐसा भयानक विस्फोट नहीं हुआ था। लेकिन इसमें संतोष का विषय यह है कि हम सही दिशा की ओर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उस इन्वेस्टिगेशन में आपको मालूम होगा कि 4 डॉक्टर्स जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद, इसने पहली बार 2 काम किए हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तैयार किए। अभी तक ये होता था कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके ऊपर शक जा सकता था, लेकिन ये पहली बार इन्होंने किया है कि डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल और एक डॉक्टर शाहिद जो पकड़ी गई हैं, इनके क्वालिफिकेशंस मेडिकल कॉलेज वगैरह में इनकी मौजूदगी, और तीसरी चीज कार्बन IED, कार्बन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। अभी तक ये था किसी स्थान पर टिफिन लगा दिया या कोई ऐसी चीज लगा दी, लेकिन चलती हुई कार में अगर इस तरीके से किया, और चलती हुई कार में जिस तरीके से इन्होंने 4 बार इन्होंने अपने ओनरशिप बदले, सबसे पहले सलमान, उसके बाद नदीम, फिर कार ड्राइवर और उसके बाद तारिक। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सोची समझी रणनीति के तहत अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि पहले इंडियन मुजाहिदीन ने 6 बार किया था, जयपुर में, मुंबई में, लखनऊ में और अन्य स्थानों पे, बेंगलुरु में भी। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी मात्रा, जिसको अगर ये कहा जाए कि इसकी ये 3000 किलो से ऊपर, पहले तो ये था कि RDX है, RDX नहीं है, फिर था कि 3 क्विंटल, ये तो 3000, ये तो बिल्कुल जो ओक्लाहोमा ब्लास्ट हुआ था उसके करीब उससे भी 1000 किलो ज्यादा है उससे। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये कहते हैं कि एक दूसरा आयाम जैश ए मोहम्मद ने किया है, व्हाइट कॉलर, मूविंग IED और इस तरीके का घटनाक्रम। लेकिन संतोष का विषय यह है कि जब डॉक्टर्स की पकड़ धकड़ शुरू हुई, AK-47 की बरामदगी शुरू हुई, उसके बाद इन्हें लगा कि कुछ करके दिखाना है, वरना इनका प्लान जो है फ्लॉप शो हो जाएगा। और एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि ये फ्लॉप शो ही रहा, क्योंकि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अनावरण किया, गिरफ्तारियां की, ये साफ मालूम पड़ गया। और अभी घटनाक्रम को 24 घंटे नहीं हुए हैं और इसके अंतर्गत इतनी प्रगति हुई है। मैं चाहूंगा कि इसका सफल अनावरण जल्द से जल्द हो, खुलासा हो, और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर, बात करें लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की, सर उसको लगता है आपको कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? निसंदेह होना चाहिए। जैश ए मोहम्मद ने और उनकी इस तंजीम ने कम से कम ये जो घटनाक्रम किया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमें अपनी सुरक्षा और इंटेलिजेंस दोनों चीजों में बहुत सुधार की जरूरत है। आप ध्यान रहे कि 2 मॉड्यूल्स आपको दिखाई पड़े, एक पुलवामा मॉड्यूल जहां से कि 4 लोग दृष्टिगोचर हुए हैं, और एक फरीदाबाद में इतना बड़ा भंडारण अमोनियम नाइट्रेट का होना, यह भी चिंता का विषय है। AK-47 की मौजूदगी डॉक्टर्स के लॉकर्स में, यह भी चिंता का विषय है। 84 राउंड्स का होना, यह भी चिंता का विषय है, और इसमें और ज्यादा हमें कारगर होना पड़ेगा। लेकिन जितनी कार्रवाई हुई है, आप उसे समझ सकते हैं कि पुलिस ने बहुत ही सफल इस दिशा में प्रगति की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।